प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह। फिर से आज का सुंदर पुनरुत्थान के दिन सभी विश्वासी भाई बहनों का स्वागत है। तो उम्मीद है प्रभु का दया से सभी ठीक ठाक और स्वस्थ से अपने अपने स्थानों पर रह रहे होंगे। तो आज का ये शीर्षक में हम फिर से डायरेक्ट हम लोग जाते हैं। आज का टॉपिक है द पर्पस ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू गॉड इन योर लाइफ। द पर्पस ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू गॉड इन योर लाइफ। प्रभु को, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देने का पर्पस, कारण, इसके ऊपर में हम लोग देने का कोशिश करेगा, समझने का कोशिश करेगा। तो जिस तरह से हम लोग प्रभु में नया नया जब विश्वास करते हैं तो वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाता है। शुरुआती में कोई भी कारण, कोई भी मकसद से हम लोग आता है, उसका कुछ ना कुछ अलग अलग मकसद होता है, बहुत कारण होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चला जाता है तो हम लोग को उसका असली मकसद को समझ में आता है। गहराई से प्रभु के साथ चलते हैं तो उसका कारण, रीजन और वो कौन है, क्या है, इसके बारे में समझ में आ जाता है। तो हम उसी तरह से हम लोग अपना जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और सही तरीक़ा से कैसे प्रभु के साथ चलना है उसको समझ में आ जाता है और वैसे ही हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता है वही लोग आगे जा कर के भटक जाता है और अपना पर्पस, अपना ये जो जिस चीज़ के लिए गया था वो जब नहीं मिलेगा तो वो फिर उन लोग नहीं हो पाता है। तो प्रभु के साथ जब हम दौड़ रहे हैं अभी, तो सही पर्पस, सही रीज़न लेकर के दौड़ना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा स्टोरी से हम लोग शुरुआत करेगा। एक राजा था, वो बहुत ही हेल्दी आदमी था, बहुत ही फिटफाट रहता था। उसको दुश्मनों से लड़ना होता है, आस पास पूरा मैंने दुश्मन लोग से घिरा हुआ है, तो कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है। तो वो हमेशा अपने आप को फिटफाट टिप टॉप रखता था। तो डेली वो जॉगिंग करता है, डेली वो दौड़ने के लिए जाता है। तो उसके साथ साथ जो है हमेशा 3 मंत्री हमेशा दौड़ते रहता था, डेली दौड़ता था। तो तीनों जो उसके साथ जो दौड़ता था, तीनों का मकसद अलग अलग था। एक का मकसद था, ये मकसद लेकर के सुबह सुबह उसके साथ, राजा के साथ दौड़ता था कि राजा का फेवर जो है उसको प्राप्त हो, राजा का फेवर प्राप्त करने के लिए, ताकि कहीं पर कुछ अगर हो तो राजा उसको फेवर करें, प्रमोशन के बारे में हो, चाहे कुछ काम करवाना हो, राजा उसका बात माने। इसलिए वो उसे फेवर पाने के लिए उसके साथ दौड़ता था। और एक जो दौड़ता था उसका रीज़न ये था कि राजा के साथ अगर दौड़ेगा तो लोग सब हमको इज्जत करेगा। यार ये तो डेली राजा के साथ घूमता है, राजा के साथ सुबह सुबह दौड़ता रहता है, तो लोग उसका इज्जत अलग से करेगा, उसका मतलब स्टेटस जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। उस मकसद से वो राजा के साथ दौड़ता था। और तीसरा वाला जो था वो इसलिए दौड़ता था कि राजा इतना फिट फाट रहता है, कल को अगर लड़ाई करना पड़ा तो राजा अगर जाएगा तो हम लोग भी जाना पड़ेगा राजा के पीछे पीछे। तो ये सोच करके वो राजा की तरह फिट फाट रहने के लिए उसके एक्सरसाइज करने का तरीका और उसका बदन को फिट रखने का तरीका को सीखता था और उसके साथ उसी ढंग से एक्सरसाइज करता था, क्योंकि वो भी राजा की तरह बनना चाहता था, फिट फाट एकदम ठीक ठाक हर चीज़ में अलर्ट रहने के लिए चाहता था वो। तो ये तीनों का ये था। तो दौड़ तो रहा था राजा के साथ, लेकिन तीनों का मकसद अलग अलग था। तो इसमें से हम लोग किसका मकसद सही था, सही ढंग में किसका मकसद सही था, ये तीसरा वाला है। पहला और दूसरा वो दोनों, एक तो परमेश्वर से उससे राजा से फेवर पाने के लिए दौड़ रहा था उसका साथ, दूसरा जो था उसका साथ इसलिए दौड़ रहा था कि इज्जत, लोग इज्जत करेगा उसको। लेकिन थर्ड वाला जो था सचमुच में उसका क्वालिटी और उसका जो भी हेल्थ है उसको, वो भी अपना जीवन में, अपना लाइफ में, अपना बदन में उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, वैसे ही बनने के लिए वो दौड़ रहा था। तो तीसरा वाला को हम लोग एक्सेप्ट करेगा, उसको ही हम लोग सही ठहराएगा, क्योंकि उसका राजा को पीछा करने का या राजा के साथ दौड़ने का उसका सही रीज़न था। तो यही चीज़ जो है आज हम मसीहियों पर भी लागू होता है। हम परमेश्वर के साथ दौड़ तो शुरू कर दिए हैं, कोई 5 साल से दौड़ रहा है, 10 साल से दौड़ रहा है, कोई 2 साल 3 साल, कोई 20 साल 50 साल दौड़ तो रहा है, लेकिन वो किस मकसद में दौड़ा उस राजा के साथ, उस राजाओं का राजा के साथ वो कौन सा मकसद लेकर के दौड़ रहा था, ये सबसे बड़ा बात है। तो इसी के चलते हम लोग का वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसका नाम हम पहले से जानते हैं अच्छा से, उसका नाम है, एक राजा, फेमस राजा है बाइबल का, उसका नाम है डेविड।
साम्स 27 का 4, इसमें एक बात बोला है वो, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। ये एक राजा हो करके परमेश्वर से क्या मांग रहा है? एक यत्न करके एक बार मांगा है, बोला क्या मांगा है? कि मैं आपके मंदिर में हमेशा रहने पाऊँ, आपके मंदिर में हमेशा मैं रहने पाऊँ। ये वाला वर वो परमेश्वर से मांग रहा है। एक राजा था, वो कुछ भी मांग सकता था, धन संपत्ति दौलत शौहरत कुछ भी मांग सकता है, लेकिन क्या मांगा है? कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, यही उसके लिए बहुत बड़ा बात था, उसी के लिए वो मांग रहा था। तो परमेश्वर से ऐसा चीज़ वो मांग रहा था। तो आज मतलब ये राजा होकर के जब वो चीज़ मांग रहा है, लेकिन हम आज परमेश्वर से क्या मांगते हैं? जब परमेश्वर से मांगने का सवाल आता है तो हम लोग बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद घुटना टेक लेते हैं, उसके बाद में लिस्ट को गिना देते हैं, यहाँ से लेकर के उधर तक चाहिए लंबा चौड़ा लिस्ट, और उस लिस्ट में एक भी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स का लिस्ट नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है हमारा पर्पोस को जानना ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ हम किस पर्पोस से या मकसद से रह रहा है। तो पहला हम लोग पॉइंट वाइज देखेगा, जिस तरह से हम देखते रहते हैं ताकि हम अच्छा से समझ पाए। ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ रादर देन फूड एंड क्लोथ। परमेश्वर मेरे जीवन में खाना और कपड़ा से बढ़कर उसको मैं जीवन के लिए महत्व रखता हूँ। परमेश्वर को मैं इसलिए इम्पोर्टेंट रखता हूँ क्योंकि वो मेरा ज़िंदगी है, मेरा जीने के लिए, मेरे ज़िंदगी के लिए वो ज़रूरी है। ज़िंदगी के लिए दुनिया में क्या ज़रूरी है? खाना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जो जीने के लिए चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर को अपना लाइफ समझता है। अगर परमेश्वर नहीं, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं, तो मेरा ज़िंदगी नहीं। तो ये सोच हमारे जीवन में होना है, सही ढंग से उसको पीछा करने का, उसको अपना जीवन में इम्पोर्टेंट रखने का। ये है कि ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ रादर देन फूड एंड क्लोथ। यहाँ गॉस्पेल जॉन का 6 का 26-27 में एक बात लिखा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 6 26-27 कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। तो ये यहाँ पर बहुत सा लोग जीसस को पीछा कर रहा था, जीसस के साथ दौड़ रहा था, लेकिन जीसस उन लोगों का मनोदशा को जानता था, इसलिए उन लोगों से बोला कि मैं तुमको जानता हूँ, मेरा मिरेकल्स देख करके जो अचंबा काम करता है, हम वो सबको देख करके तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे। रोटी के लिए मेरा पीछा कर रहा है, मैं खाने के लिए तुम मेरा पीछा कर रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा और मकान के लिए हम लोग को पीछा कर, हम मेरा पीछा कर रहा है। ये उन लोगों से बोला जो उससे पीछा कर रहा था। तो उसका वहाँ पर कहने का मतलब था कि तुम लोग अपना लाइफ के लिए हमको पीछा करो, अपने जीवन के लिए हमको पीछा करो, ना कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं। यहाँ 1 कोरिन्थियन 6 का 13 में भी इस बात को कहा गया है। 1 कोरिन्थियन 6 का 13 इसमें कहता है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा बोला है। तो भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए होता है, लेकिन इसको और उसको परमेश्वर दोनों को नाश कर देगा बोला है। तो ये रोटी और कपड़ा और मकान ये अगर मिल भी जाए, लेकिन अगर परमेश्वर को हम इसी पॉइंट से ही लेकर के इसी चीज़ के लिए ही अगर परमेश्वर से आशा लगा करके उसका पीछा कर रहा है, तो सही वो मेन असली चीज़ को हम भूल रहे हैं। लाइफ के लिए उसको पीछा करना छोड़ दिया। मैं अपना ज़िंदगी के लिए, अपना लाइफ के लिए मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं रख रहा हूँ। मेरा लाइफ में, मेरे जीवन में प्रभु जो है मेरे जीवन का कारण नहीं बन रहा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैं इसलिए प्रेयर करता हूँ कि वो मुझे रोटी कपड़ा और मकान दें। ये है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रेस देन माई नेम एंड फेम। वो प्रभु जो है हमारे जीवन में अनुग्रह के लिए ज़रूरी है, ना कि नेम एंड फेम। अपना नाम, इज्जत और शोहरत से बढ़कर प्रभु मेरे लिए अनुग्रह के लिए ज़रूरत है, महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेरे जीवन में इम्पोर्टेंस अनुग्रह के लिए है, नेम और फेम के लिए नहीं। अगर कोई परमेश्वर को अपना नेम एंड फेम के लिए अगर सोचता है कि परमेश्वर के साथ अगर चलूँगा तो प्रभु मुझे एक दिन बहुत बड़ा एमएलए बना देगा, बहुत बड़ा डीसी बना देगा, तो ये सही नहीं हो सकता है, ये सही पर्पस ऑफ माय लाइफ नहीं हो सकता है। मार्क चैप्टर 8 का 36 में हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है इसको। मार्क चैप्टर 8 का 36, मार्क चैप्टर 8 कहता है, मार्क चैप्टर 8 का 36 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लें, उसका नेम और फेम, अरे क्या बोलेगा, और कोई चीज़ का कमी नहीं है उसका लाइफ में, बहुत कुछ नेम और फेम वो पा चुका है, इतना इज्जतदार इंसान बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी अगर अपना प्राण को हानि उठाए, मतलब अनुग्रह ही नहीं है उसका लाइफ में, अनुग्रह ही नहीं मिला है उसको, क्योंकि बाय ग्रेस हम लोग बच रहे हैं। इफिशियन 2 का 8-9 को भी पढ़ के क्लियर कर लेते हैं, अनुग्रह क्यों ज़रूरी है हम लोग के जीवन में। इफिशियन 2 का 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है बोलता है, तो अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। अगर प्रभु का अनुग्रह अगर नहीं होगा तो हमारा उद्धार भी नहीं होता है। प्रभु ने जिस पर अनुग्रह करता है, जिस पर प्रभु ने अनुग्रह किया है, उस व्यक्ति को ही प्रभु ने बचाया है। मतलब ये अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग अपने कर्मों के द्वारा नहीं कमाया है, बाय ग्रेस हम लोग को ये चीज़, हम लोग को सल्वेशन जो है सेव किया है प्रभु ने। तो ग्रेस अगर नहीं होगा तो, अनुग्रह ही नहीं होगा तो हम बचेगा भी नहीं, सेव नहीं होगा, और सेव नहीं होगा तो हेवन नहीं जा पाएगा। तो नेम एंड फेम को क्या करेगा, उसका अचार बनाएगा, उसको तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रेस देन नेम एंड फेम। नाम और इज्जत से बढ़कर वो मेरे लिए अनुग्रह के लिए इम्पोर्टेंट है प्रभु, ताकि वो मुझे अनुग्रह दे, उसका अनुग्रह हमेशा मेरे ऊपर में बने रहे, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट रखता हूँ। मेरा नाम, इज्जत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये होना चाहिए। तो सिचुएशन में हम लोग डिसाइड कर लेता है इस चीज़ को। जब सिचुएशन हमारा लाइफ में आता है तो अनुग्रह मेरे लिए बड़ा है, जब मैं अनुग्रह को मेरे जीवन से जाने दे रहा हूँ ना, नेम और फेम को मेरे जीवन में आने दे रहा हूँ। उस नेम और फेम के लिए मैं अनुग्रह को छोड़ रहा हूँ, या अनुग्रह के लिए मैं उस नेम और फेम को छोड़ रहा हूँ। ये डिसीजन जो होता है हम लोग लाइफ में जब सिचुएशन आता है तब करते हैं। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आते हैं, ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीस देन हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ, धन और हेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़कर वो मेरे लिए शांति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमको शांति देता है। तो परमेश्वर बाइबल में इस बात को बार बार बोला है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरा शांति तुम ले लो। परमेश्वर का शांति हमको देने के लिए आया है, प्रभु हमको अपना शांति मेरे जीवन में देने के लिए आया है। लाइफ में हम कुछ भी एक्वायर कर ले लेकिन लाइफ में शांति ही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज करोड़पति, अरबपति, मिलियनर्स लोग को जा कर के पूछिए आपका लाइफ में शांति है, वो तो सीधा सीधी बोलेगा हाँ इसी चीज़ का कमी है, बाकी सब है, सब चीज़ मेरा पास है, मैं करोड़ों अरबों का बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, लेकिन सब कुछ है, बीवी बच्चा है, रुपया पैसा है, धन संपत्ति है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ की कमी है, वो शांति का कमी है। कहीं पर मैंने सुना था एक रिच मैन ने ऐसे कहते हुए। तो इसी के चलते वचन देखते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 का 4 और 5 में कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना,
क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब की पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। तो धनी होने के लिए परिश्रम मत करो बोला। तो ये हेल्थ एंड वेल्थ, ये दोनों के लिए हम परमेश्वर को अपना लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। प्रभु अगर मानते रहूँगा, उसके साथ चलते रहूँगा, तो मेरा हेल्थ भी ठीक रखेगा और हमको धन भी मिलते रहेगा। हेल्थ एंड वेल्थ के लिए नहीं, उसको पीस के लिए हम दौड़ना है उसके साथ, क्योंकि शांति ही नहीं होगा तो हेल्थ लेके क्या करेगा? हेल्थ मेरा ठीक ठाक है, शांति नहीं है। वेल्थ मेरे पास अबंडेंटली है, शांति नहीं है। तो ये शांति सबसे बड़ा बात है। तो परमेश्वर को हम अपने जीवन में इम्पोर्टेंस इसीलिए रखना है कि वो मुझे शांति देता है। ये सही मकसद जो है, ये वाला मकसद है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेवन देन अर्थली प्लेजर। स्वर्गराज के लिए मेरा प्रभु इम्पोर्टेंट है। इस सांसारिक अभिलाषा और सांसारिक चीज़ों से बढ़कर, ऐशो आराम और मौज मस्ती इस पृथ्वी का जो है उससे बढ़कर वो मेरे लिए स्वर्गराज के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उसके लिए इसीलिए दौड़ता हूँ कि वो मुझे स्वर्गराज दें। वो संसार का प्लेजर, संसार का सुख सुविधा दो बोल करके नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक दिन ख़त्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। यहाँ पर 1 कोरिन्थियन 15 का 19 में हम लोग देखते हैं क्या लिखता है। 1 कोरिन्थियन 15 वर्स 19 यहाँ पर कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम अगर परमेश्वर को इसी जीवन में ही सिर्फ आशा रखता है, इस दुनिया में ही हमको मिलना चाहिए, तो बहुत से लोगों का मेंटलिटी ये होता है, सोच भी ऐसे होता है। बहुत बार मैंने सुना भी है, एक सिस्टर था, बहुत पहले का बात है, तो लाइफ में अशांति, लाइफ में प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स था। तो परमेश्वर भी क्यों ब्लेसिंग्स नहीं देता है, आशीष नहीं करता है? दुष्ट लोग को ही सिर्फ आशीष देता है, हम लोग को तो आशीष नहीं देता है। वो वाला बात नहीं है। तो मरने का बाद में वो हम बोले, मरने के बाद आपको हेवन दे रहे प्रभु, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? इस दुनिया पृथ्वी में ये सब लेके भी क्या करेगा? तो जवाब मुझे ये मिला कि मरने का बाद में मिल के भी क्या करेगा? क्या करेगा उसको? मरने के बाद में हेवन मिल के भी क्या फ़ायदा, जब दुनिया में हम लोग इतना तकलीफ से जिए। तो यही से पता चलता है कि इंसान का मेंटलिटी कैसा होता है, परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देने का रीज़न क्या बन रहा है। स्वर्गराज के लिए नहीं है, स्वर्गराज के लिए सोच करके नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी में हमको सब कुछ मिलना है। इसीलिए यहाँ पर 1 कोरिन्थियन 15 का 19 में जो बोला है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अगर इस पृथ्वी में ही प्रभु हमको मिलना है, पृथ्वी में ही हमको सुख सुविधा ऐशो आराम मिलना है प्रभु, ये सोच करके अगर उसका पीछा कर रहा है तो हम बहुत अभागा है, बोला है, बाइबल बता रहा है। तो ये सब चीज़ें जितना भी अर्टली प्लेजर से दुनिया संसार जो भी आज हम लोग माने हाव भाव ऐशो आराम और कोई भी चीज़ हम लोग देख रहा है, ये एक दिन ख़त्म होने वाला है, ये पिघलने वाला है बोलता है। वो अजीब सी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पीटर का 3 का 11 and 12, सेकंड पीटर चैप्टर 3 11 and 12 में यहाँ पर कहता है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। ये वाला बात जो है प्रोफेसी के तौर पे पीटर ने कलीसिया को एक लेटर लिखा कि ये पिघलने वाला है। संसार पृथ्वी का जितना भी आज हम लोग हाव भाव देख रहा है, ऐशो आराम, जितना भी प्लेजर, जितना भी उसमें हम लोग ही हा हू करके घूम रहा है, ये सब पिघलने वाला है। हम लोग अपने आँखों से देखेगा पिघलते हुए, सब खत्म होने वाला है। तो उसके पीछे हम क्यों जाए, उसको क्यों इम्पोर्टेंट, उसके लिए क्यों प्रभु के पास रहें, उसके लिए हम प्रभु को क्यों इम्पोर्टेंस दें? जो चीज़ पिघलने वाला है, जल जाने वाला है, उस चीज़ के लिए प्रभु को क्यों इम्पोर्टेंस दें? स्वर्गराज के लिए इम्पोर्टेंस देगा, हेवन जाने के लिए प्रभु मेरे जीवन में इम्पोर्टेंस है। तो ये
मैं ये नहीं कहता कि जो भी चीज़ है हम लोगों का जीवन में, रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हम लोगों का जीवन में या नेम एंड फेम नहीं चाहिए, वेल्थ हेल्थ भी नहीं चाहिए, दुनिया का कोई भी सामान चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपना जीवन में परमेश्वर को सही इम्पोर्टेंस दें। परमेश्वर का इम्पोर्टेंस देने का सही रीज़न को हम अपने जीवन में समझ करके चलें। कहीं कुछ भी अगर इस रीज़न को छोड़ के ये प्रभु को आप अपना जीवन के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, अनुग्रह पाने के लिए प्रभु को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, अपना जीवन में शांति पाने के लिए प्रभु को हमें आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, स्वर्गराज जाने के लिए आप प्रभु को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो आप ट्रैक से बाहर हैं, ट्रैक से हटके हैं। तो ये वाला लाइफ अगर हम जिएगा तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जो पर्पस है हमारा जीवन में, वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं ट्रैक में कभी था ही नहीं, मैं जीवन का ट्रैक में कभी था नहीं, अनुग्रह का ट्रैक में कभी आया नहीं, शांति का ट्रैक में कभी चला नहीं, स्वर्गराज का ट्रैक में कभी गया नहीं। तो परमेश्वर का पर्पस हमारे जीवन से कैसे फुलफिल होगा जब मेरा ही प्रभु को इम्पोर्टेंस देने का पर्पस ही सही नहीं है। तो मेरा प्रभु को इम्पोर्टेंस देने का पर्पस सही होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देने का पर्पस अगर सही होगा तो आपके जीवन में सब कुछ सही ही होगा। लेकिन जब उसको इम्पोर्टेंस देने का पर्पस ही मेरा जीवन में गलत होता है, तब जा कर के मेरा जीवन में सब कुछ उथल पुथल आगे पीछे होना शुरू कर देता है और हम उसको समझ में भी नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही आज का ये शीर्षक का ऊपर में हम लोग का चर्चा करने का कोशिश किया कि परमेश्वर का द इम्पोर्टेंस, द पर्पस ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। हमारा जीवन में परमेश्वर का इम्पोर्टेंट, प्रभु को इम्पोर्टेंस देने का क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। तो मेन रीज़न को हम लोगों ने देखा, तो उसी पर हम लोग चलने के लिए कोशिश करेगा। जो भी बचा कुचा जीवन है उसको सही मायने में सही मकसद दे करके हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करें, ताकि जब वहाँ पर जजमेंट सीट में हम लोग उपस्थित हों तो शर्म ना आए, एटलीस्ट हम शर्म ना करें कि हमने क्या चॉइस करना था और क्या चॉइस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद है वचन को सभी ने समझे होंगे। प्रभु इस वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें।